हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन फर्स्ट पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप सभी जानते हैं कि इतने लार्ज स्केल पर फूड प्रोवाइड करना और इतने ज़्यादा लोगों के लिए फूड का प्रोडक्शन करना, रेगुलर प्रोडक्शन और उसका मैनेजमेंट, उसकी स्टोरेज बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए इसमें हम लेसन में पढ़ेंगे कि रेगुलर प्रोडक्शन, रेगुलर उसका मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है क्रॉप का। तो सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखें, एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी। तो पहले जो बहुत हज़ारों साल पहले जो पीपल थे वो नॉमेडिक थे, यहाँ से वहाँ फूड की सर्च में यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे। उनको जो भी रॉ फूड मिल जाता, रॉ फूड मटेरियल मिल जाता, उसको खा लेते थे। तो इस तरह से उनका डिपेंड रहते थे हंटिंग पे, और इस तरह से जो कच्चे खाना होता था वो उसको खा लेते थे, है ना। अब जैसे उन्होंने सीखा कि एक तरफ रह करके, एक ही जगह पर रह करके थोड़े से लैंड में उन्होंने कुछ बीज डाले और उन्होंने कुछ चीज़ें उगाई, जैसे वीट है, राइस है, उगाया और एक ही जगह पर रह कर उन्होंने खेती बाड़ी करना सीखा। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, कि एक ही जगह पर रह कर के एक ही छोटे से लैंड में, कल्टीवेटेड लैंड में कुछ चीज़ों को उगाना और उसको, उससे अनाज को, उससे फूड को, क्रॉप को प्रोवाइड करना, उसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर। अब एक वर्ड आता है क्रॉप। व्हाट इज़ क्रॉप? क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं फसल। तो क्रॉप क्या है? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट और कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, एक ही जगह पर एक ही टाइप के प्लांट को कल्टिवेट किया जाता है, मीन्स उगाया जाता है ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पर। इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप किसको कहते हैं? फसल किसको कहते हैं? कि एक ही तरह की सब्जी, एक ही तरह का अनाज एक ही एरिया में एक बहुत ही बड़े स्केल पर उगाया जाता है, उसको हम क्रॉप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉप कितने टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। रबी क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप में क्या डिफरेंस है? खरीफ क्रॉप उगाई जाती हैं इन द रेनी सीजन, जब बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जिन प्लांट्स को, उसको हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप, और वो उगाई जाती है हमेशा रेनी सीजन में। रेनी सीजन हमारे इंडिया में होता है जून टू सितंबर, और इसी में उनको सॉइंग की जाती है, उसी में उसमें उगाई जाती है। एक एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, पैडी एंड मैज। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं इसके, लेकिन पैडी क्यों याद रखेंगे? कि पैडी और मेज़ वगैरह जो हैं उनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पैडी मीन्स चावल। तो खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा जाता है, व्हाट इज़ खरीफ क्रॉप, और गिव देयर एग्जाम्पल्स। खरीफ क्रॉप कौन सी होती हैं? द क्रॉप विच आर सॉन इन द रेनी सीजन्स। एंड रबी क्रॉप्स क्या होती हैं? जो कि विंटर सीजन में उगाई जाती हैं और जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा इंडिया में विंटर सीजन होता है अक्टूबर टू मार्च तक होता है, उसी में ये क्रॉप उगाई जाती है। एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट, ग्राम, सोयाबीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी में क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिसेस की जाती हैं, क्या क्या चीज़ें काम में, मतलब किस तरह से उसका सिस्टम बाय सिस्टम उसको किया जाता है। फर्स्ट इसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का अच्छी तरह से प्रिपेयर करना। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए, यानी कि सॉइल जो होती है बहुत बिल्कुल सूखी है, उसके अंदर आप सब जानते हैं कि सॉइल के अंदर खूब ज़्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो उसको मिनरल्स को अगर प्लांट को प्रोवाइड करने के लिए उसको कैसा होना चाहिए? बिल्कुल अच्छी तरह से होना चाहिए। तो सॉइल प्रिपेयर कैसे की जाती है? कि जब बिल्कुल सूखी हुई सॉइल है उसको प्लॉइंग किया जाता है। प्लॉइंग में उसके अंदर हल चलाया जाता है, जिससे कि नीचे की जो मिट्टी है वो ऊपर आ जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाए। इस तरह से मिनरल्स जो होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप जान रखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है प्लॉइंग द फील्ड। फील्ड को क्या करना? प्लॉइंग करना, उसको हल जोतना। सेकंड आएगा इसमें सोइंग। सोइंग मीन्स बीज का बोना। जब अच्छी तरह से लेवल हो जाती है, अच्छी तरह से प्लॉइंग हो जाती है लैंड, उसके बाद तो उसमें बीज बोए जाते हैं। फिर है एडिंग मैन्यूर, उसके अंदर मैन्यूर यानी कि खाद मिलाई जाती है। देन इरिगेशन, अच्छी तरह से सिंचाई करना। देन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी कि जितने भी ऐसे अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, उसको हटाना। हार्वेस्टिंग में कटाई, एंड हार्वेस्टिंग के बाद में आता है स्टोरेज, उसको स्टोर करना। किस तरह से उसको स्टोर करके लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है। तो इनके जितने भी 7 पॉइंट्स हैं उनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में।
प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में सबसे पहले आएगा प्लॉइंग एंड टिल्टिंग द लैंड और उसके बाद आएगा लेवलिंग। अभी मैंने बता भी दिया था कि प्लॉइंग के अंदर जो औजार यूज़ किया जाता है उसके अंदर आता है प्लो। प्लो एक वुड या आयरन का बना हुआ एक औजार होता है जिसमें एक लंबी सी लकड़ी होती है और उसके ऐसे ट्रायंगुलर शेप का उसमें लोहे का एक चीज़ बनी होती है, जिससे क्या करते हैं, कौन जोतता है इसको, हल को कौन जोतता है, या तो एनिमल्स जिसमें कि बुल हैं, कैमल्स हैं और कई जगह पर दूसरे एनिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो हल होते हैं या जो प्लो होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को, नीचे वाली मिट्टी को ऊपर की तरफ लाते हैं और जिससे वो लैंड जो होती है वो कैसे बुरबुरी हो जाती है, लूजनिंग हो जाती है, यानी कि उसकी मिट्टी जो होती है बिल्कुल लूज़ हो जाती है। लूज़ करना क्यों ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर पानी की सिंचाई करेंगे तो पानी भी अच्छी तरह से उसमें पहुँच सके, उसके अलावा उसमें एयर भी अच्छी तरह से पहुँच सके। तो ये हो जाएगा प्लॉइंग। प्लॉइंग के अंदर कौन सा वाला हमने मशीन यूज़ किया है, प्लो यूज़ किया है। इसके अलावा इसके अंदर होता है हो, HOE हो करके, ये भी मशीन की तरह होता है और इसके अंदर ब्लेड लगी हुई होती है जो वो भी क्या करती है, मिट्टी को ऊपर और नीचे करती है और उसको मिट्टी को लेवल करती है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब तक मिट्टी को लूजनिंग नहीं की जाएगी, जब तक उसको प्लो नहीं किया जाएगा, उसकी हल नहीं जुताई होगी, तब तक आपका अगर बीज डालेंगे तो वो अच्छी तरह से क्या होगा, उसमें उगेगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने के लिए, वाटर, एयर सब प्रोवाइड करने के लिए मिट्टी का, लैंड का बिल्कुल अच्छी तरह से लूज़ होना ज़रूरी है। और जब बहुत ही खाली और ऐसे बंजर पड़ी हुई है अगर वो लैंड, तो उसके अंदर पहले पानी डालना पड़ेगा, उसमें उस मिट्टी को बिल्कुल गीला करना पड़ेगा, तब जाके उसमें हल जुता सकते हैं, उसमें हल से यानी प्लॉइंग कर सकते हैं। फिर है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर आता है, जो आप देखते होंगे कि कई जगह पर ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है। जैसे बुल वगैरह को आप नहीं काम में लेते हैं तो वहाँ पे ट्रैक्टर के अंदर होता है कि पीछे की तरफ एक लगी हुई होती है, प्लो जैसा होता है, ब्लेड होते हैं और वो इस तरह से ट्रैक्टर से क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, खेतों को प्लॉइंग करते हैं।